ऐत्रेयोपनिषद। ऋग्वेदीय ऐत्रेय आरण्यक के दूसरे, आरण्यक के चौथे, पांचवें एवं छठवें अध्याय ब्रह्मविद्या प्रधान हैं, अस्तु इन्हें ऐत्रेयोपनिषद की मान्यता दी गई है। प्रथम अध्याय में 3 खंड हैं तथा शेष दूसरे, तीसरे अध्यायों में एक एक खंड ही हैं। प्रथम अध्याय के प्रथम खंड में परमात्मा द्वारा सृष्टि रचना का संकल्प तथा लोकोपालों की रचना का प्रसंग है। हिरण्यगर्भ से विराट पुरुष एवं उसकी इंद्रियों से देवताओं की उत्पत्ति दर्शाई गई है। दूसरे खंड में देवताओं के लिए आवास रूप मनुष्य शरीर तथा क्षुधा पिपासा की शांति हेतु अन्नादि की रचना का प्रसंग है। तीसरे खंड में प्राणों द्वारा अन्न को ग्रहण करने के उपाख्यान के साथ स्वयं परमात्मा द्वारा मूर्धा मार्ग से प्रवेश करने का प्रकरण दिया गया है। व्यक्ति रूप में उत्पन्न पुरुष की जिज्ञासा और परमात्म तत्व के साक्षात्कार से उसके कृतकृत्य होने का भी उल्लेख है। दूसरे अध्याय में ऋषि वामदेव द्वारा जीवन चक्र का अनुभव प्राप्त करने का वर्णन है। माता के गर्भ में जीव प्रवेश, उसका प्रथम जन्म, बालक रूप में बाहर आना द्वितीय जन्म तथा मरणोत्तर योनियों में जाना तीसरा जन्म कहा गया है। तीसरे अध्याय में उपास्य कौन है, ये प्रश्न खड़ा करके प्रज्ञान रूप परमात्मा को ही उपास्य सिद्ध किया गया है। उसे प्राप्त करके काया त्याग के बाद परमधाम अमरपद प्राप्ति का निरूपण किया गया है। शांति पाठ। हे परमात्मन, मेरी वाणी मन में स्थित हो, मन वाणी में प्रतिष्ठित हो। हे परमात्मन, आप मेरे समक्ष प्रकट हों, मेरे लिए वेद का ज्ञान लाएं, मैं पूर्व श्रुत ज्ञान को विस्मृत न करूं। इस स्वाध्यायशील प्रवृत्ति से मैं दिन और रात्रियों को एक कर दूं, मेरा स्वाध्याय सतत चलता रहे। मैं सदैव रीत और सत्य बोलूंगा। ब्रह्म मेरी रक्षा करे, वह ब्रह्म वक्ता आचार्य की रक्षा करे। त्रिविध ताप शांत हों। अथ प्रथमोध्याय। प्रथम खंड। इस उपनिषद में ब्रह्म से लोकों, लोकपालों सहित मानवीय सृष्टि, उसके विकास तथा मोक्ष सहित विराट जीवन चक्र का उल्लेख है। ऋषि ने हर चरण को स्पष्ट एवं सरल ढंग से व्यक्त किया है। आवश्यकतानुसार अव्यक्त भावों को पाद टिप्पणियों द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। श्लोक 1। सृष्टि के आरंभ में एकमात्र आत्मा परमात्म तत्व ही था, उसके अतिरिक्त और कुछ भी सचेष्ट न था। तब उस परमात्मा ने विचार किया कि मैं लोकों का सृजन करूं। मंत्र में नान्यत किंचन मिषत वाक्य है। मिषत शब्द पलक हिलाने के भाव में भी प्रयुक्त होता है, जो सबसे कम प्रयास में होने वाली दृश्य चेष्टा है। इसलिए पद का भाव यही लेना उचित है कि अन्य कुछ भी नहीं था तथा जो था वह किंचित भी सचेष्ट नहीं था। पहली चेष्टा उस ब्रह्म के संकल्प के रूप में ही हुई। श्लोक 2। उस परमात्मा ने अम्ब, मरीचि, मर और आपह लोकों की रचना की। द्युलोक से परे और स्वर्ग की प्रतिष्ठा वाले लोकों को अम्ब अंतरिक्ष अर्थात प्रकाश लोक को मरीचि, पृथ्वी लोक को मर्त्यलोक और पृथ्वी के नीचे आप लोक है। यहाँ लोकों के नाम और उनकी स्थितियां विचारणीय हैं। पृथ्वी को मर मृत्युलोक कहा ही जाता है। अंतरिक्ष मरीचि अर्थात प्रकाश किरणों से युक्त लोक मान्य है। मरीचि का अर्थ शब्द कल्पद्रुम के अनुसार पापों, क्षुद्र जीवों या तमस को मारने वाला कहा गया है। अंतरिक्ष में ऐसे तेजस्वी मारक प्रवाह होने की पुष्टि वर्तमान विज्ञान भी करता है। अम्भम प्राण तथा भह अर्थात भरणकर्ता से बना है। द्युलोक से परे यह अव्यक्त रूप से सूक्ष्म प्राण का भरण करने वाला लोक है, जिसकी प्रत्यक्ष प्रतिष्ठा के रूप में द्युलोक है। पृथ्वी के नीचे आपह लोक का भाव अनेक आचार्यों ने माना है, जो अधिक उचित प्रतीत नहीं होता। वस्तुतः ऋग्वेद ने आपको सृष्टि के मूल क्रियाशील प्रवाह के रूप में व्यक्त किया है। आपह सृष्टि का आधारभूत द्रव्य है, इसलिए ऋषि ने उसे या अत्स्तात्ता आपह, जो आधार रूप है वह आप है, ऐसा कहा है। वही हिरण्यगर्भ रूप है, जिसे वेद ने सदाधार पृथ्वी द्यामतेमा, पृथ्वी और द्युलोक का आधार वही है, कहा है। आपह जल को भी कहते हैं, किंतु वह अर्थ लेने से मंत्र का भाव सिद्ध नहीं होता। अस्तु, आपको वेद की अवधारणा के आधार पर ही स्वीकार करना उचित है। इसे ता स्त्रीलिंग बहुवचन का संबोधन दिया गया है। इसी आपह तत्व के गर्भ में ब्रह्म का संकल्प बीज रूप में पककर विश्वरूप बनता है। ये गुण मात्र सत्ता का होने से आपह को देवी आप या ता आपह कहना उचित है। इस उपनिषद में भी अगले मंत्रों में आपका उत्पादक प्रयोग बार बार परिलक्षित होता है। श्लोक 3। लोकपालों की भी रचना करनी चाहिए। ऐसा चिंतन करके उसने आप अर्थात तरल प्रवाह में से ही एक पुरुष को समुद्रित करके अर्थात निकालकर उसे मूर्तिमान बनाया।
पुरुष संबोधन सृजनात्मक पुरुषार्थ करने में समर्थ के लिए प्रयुक्त होता है। ब्रह्म ने उस मूल प्रवाह में से विराट पुरुष को मूर्त रूप दिया, अर्थात विराट संरचना की सामर्थ्य को जागृत किया। ऋषि ने उसे अभ्यः एव समुद्रित्य कहा है। अभ्यः का सीधा अर्थ जल होता है, किंतु यहाँ भी उसका प्रयोग आप विश्व सृजनशील प्रवाह ही है। श्लोक 4। उस विराट पुरुष को देखकर ईश्वर ने संकल्पपूर्वक तप किया। उस तप के प्रभाव से उस हिरण्यगर्भ स्वरूप पुरुष के शरीर से सर्वप्रथम अंडे की तरह एक मुख छिद्र प्रकट हुआ। मुख से वाक इंद्रिय और वाक से अग्नि प्रकट हुई। तदुपरांत नाक के छिद्र प्रकट हुए। नाक के छिद्रों से प्राण और प्राण से वायु उत्पन्न हुआ। फिर नेत्र उत्पन्न हुए। नेत्रों से चक्षु अर्थात देखने की शक्ति और चक्षु से आदित्य प्रकट हुआ। तत्पश्चात कान प्रकट हुए। कानों से श्रोत्र श्रवण की शक्ति और श्रोत्रों से दिशाओं का प्रादुर्भाव हुआ। फिर त्वचा प्रकट हुई। त्वचा से रोम और रोमों से वनस्पति रूप औषधियों का प्राकट्य हुआ। इसके अनंतर हृदय, हृदय से मन, मन से चंद्रमा उदित हुआ। तदुपरांत नाभि, नाभि से अपान और अपान से मृत्यु प्रादुर्भूत हुई। फिर जन्नेन्द्रिय, जन्नेन्द्रिय से वीर्य और वीर्य से आप जल या सृजनशीलता की उत्पत्ति हुई। यहाँ वीर्य से पुनः आप की उत्पत्ति कही गई है। ये बड़ा वैज्ञानिक मार्मिक कथन है। आप सृष्टिकर्ता आधारभूत प्रवाह है। वीर्य में ही पुनः सृष्टि करने में समर्थ बीज तैयार होता है। वीर्य उस सूक्ष्म आप प्रवाह के चक्र को पुनः प्रयुक्त करने में सक्षम है, ऐसा ऋषि का अनुभव है। उसी आप तत्व में चेतना पुनः रूप ग्रहण करने लगती है। द्वितीय खंड। श्लोक 1। परमेश्वर द्वारा रचे गए वे देवता इस पूर्व वर्णित विश्व नियामक महासम में आ गिरे। उन्हें उन परमात्मा ने क्षुधा पिपासा से युक्त कर दिया। तब उन देवों ने परमेश्वर से याचना की कि हमारे लिए कोई आश्रय स्थल विनिर्मित कीजिए, शरीरों का निर्माण कीजिए, जिससे हम अपना अपना आहार ग्रहण कर सकें। श्लोक 2। देवताओं द्वारा ऐसा कहने पर ईश्वर ने उनके लिए गो शरीर का निर्माण किया। उन्होंने कहा यह हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। तब ईश्वर ने अश्व शरीर बनाया। उसे देखकर वे बोले ये भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। श्लोक 3। तब परमेश्वर ने उनके लिए मनुष्य शरीर की रचना करके उन्हें देवताओं को दिखाया। तब वे सभी देवगण बोले बस ये बहुत सुंदर रचना है, सचमुच ही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। परमेश्वर ने उन देवताओं से कहा इस मानव शरीर में आप लोग अपने अपने आयतन अर्थात आश्रय स्थलों में प्रवेश करें। श्लोक 4। परमात्मा की आज्ञा पाकर अग्रदेव वाणी का रूप धारण कर मुख में प्रविष्ट हुए। वायुदेव प्राण बनकर नासिका के छिद्रों में प्रविष्ट हुए। सूर्यदेव चक्षु बनकर नेत्रों के गोलकों में प्रविष्ट हुए। दिशाएं श्रोत्रेंद्रिय बनकर कर्ण छिद्रों में प्रविष्ट हुई। वनस्पतियां रोम बनकर त्वचा में प्रविष्ट हुई। चंद्रदेव मन बनकर हृदय क्षेत्र में प्रविष्ट हुए। मृत्युदेव अपान बनकर नाभि प्रदेश में प्रविष्ट हुए और आपह देवता वीर्य बनकर उपस्थ क्षेत्र में प्रविष्ट हुए। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि देवता विराट पुरुष के जिन अंगों से जिस माध्यम से प्रकट हुए थे, उसी क्रम से उन्होंने मनुष्य के उन्हीं अंगों में स्थान बनाया। श्लोक 5। तब क्षुधा और पिपासा ने परमेश्वर से कहा आपने सब देवताओं को तो स्थान दे दिया, हमारे लिए भी आश्रय स्थल की व्यवस्था करें। परमेश्वर ने कहा मैं तुम दोनों को इन देवताओं में ही भाग प्रदान करता हूँ। जिस किसी देवता को कोई आहार अर्थात हवि प्रदान किया जाएगा, उसमें तुम दोनों का भी हिस्सा होगा। तभी से इंद्रियों द्वारा आहार ग्रहण करने पर भूख और प्यास को भी परितृप्ति मिलती है। ऋषि स्पष्ट करते हैं कि भूख प्यास का कोई स्वतंत्र स्थान नहीं है, वे विभिन्न अंग अवयवों में संव्याप्त देवशक्तियों के साथ संयुक्त हैं। शरीर विज्ञान के वर्तमान शोध निष्कर्ष भी यही कहते हैं। भूख प्यास शरीर के प्रत्येक कोश में होती है। जब तक पेट में अन्न जल का भंडार होता है, तब तक भूख प्यास की अनुभूति नहीं होती। रोग की स्थिति में ड्रिप द्वारा जल एवं पोषण पहुंचाने से भूख प्यास शांत हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि भूख प्यास प्रत्येक जीवित कोश के साथ संयुक्त है। तृतीय खंड। श्लोक 1। इसके अनंतर परमात्मा ने विचार किया कि समस्त लोकों और लोकपालों की सृष्टि तो संपन्न हो चुकी, अब इनके लिए अन्न की भी रचना करनी चाहिए। श्लोक 2। फिर परमेश्वर ने अब प्रवाह को अभितप्त किया। उस तपाए हुए अमूर्त अप से जो मूर्त स्वरूप बना, वह मूर्त रूप ही वस्तुतः अन्न है। ध्यान देने योग्य तथ्य है कि इस नई सृष्टि में भी अप प्रवाह को ही तप्त अथवा परिपक्व किया गया। श्लोक 3।
उस सृष्ट अर्थात रचे हुए अन्न ने उन लोकपालों की ओर से परे परान्मुख होकर भागने की चेष्टा की। तब उस पुरुष ने उसे अन्न को वाणी के द्वारा ग्रहण करना चाहा, किंतु वह उसे वाणी द्वारा ग्रहण करने में असमर्थ रहा। यदि वह पूर्ण पुरुष अन्न को वाणी से ग्रहण कर लेता तो अब इस समय या इस युग में भी मनुष्य वाणी से अन्न को बोलकर ही तृप्ति प्राप्त कर लिया करते। श्लोक 4। इसके पश्चात उसने अन्न को प्राण द्वारा पकड़ने की चेष्टा की, पर वह इसमें भी सफल न हो सका। यदि वह इसे प्राण से ग्रहण कर लेता तो इस युग में भी पुरुष प्राण प्रक्रिया से ही सूंघकर अन्न ग्रहण करके परितृप्त हो जाया करते। श्लोक 5। फिर उस पुरुष ने नेत्रों द्वारा अन्न ग्रहण करने अर्थात देखकर ही अन्न की शक्ति ग्रहण करने की चेष्टा की, किंतु ऐसा भी संभव न हो सका। यदि वह पूर्ण पुरुष उसे नेत्रों से ग्रहण कर सकता तो अब भी मनुष्य अन्न को देखने मात्र से ही तृप्त हो जाया करते। श्लोक 6। तदुपरांत उस पुरुष ने उस अन्न को श्रोत्रेंद्रिय द्वारा ग्रहण करने का प्रयत्न किया, किंतु वह उसमें भी सफल न हो सका। यदि वह पूर्ण पुरुष उसे कानों द्वारा ग्रहण कर सका होता तो अब भी लोग इसे कानों द्वारा ग्रहण कर सकते, अर्थात अन्न के विषय में सुनकर ही तृप्त हो जाते। श्लोक 7। तब उस पुरुष ने इस अन्न को त्वचा द्वारा ग्रहण करने की चेष्टा की, किंतु उसे इसमें भी सफलता न मिली। यदि वह उस समय त्वचा द्वारा अन्न को पकड़ने अर्थात ग्रहण करने में सफल हो गया होता तो अब भी लोग इसे छू लेने मात्र से ही परितृप्त हो जाते। श्लोक 8। तदनंतर उस पुरुष ने उसको मन द्वारा प्राप्त करने की चेष्टा की, लेकिन उसे इसमें भी सफलता नहीं मिली। यदि वह इसको मन द्वारा ग्रहण कर पाता तो अब भी मनुष्य अन्न के चिंतन मात्र से तृप्ति अनुभव करते। श्लोक 9। इसके बाद उस पुरुष ने अन्न को शिशन द्वारा ग्रहण करने का प्रयत्न किया, किंतु इसके द्वारा भी वह उसे ग्रहण करने में समर्थ न हो सका। यदि वह उस समय उसे शिशन द्वारा ग्रहण कर पाया होता तो आज भी मनुष्य अन्न का विसर्जन करके ही तृप्त हो जाया करते। श्लोक 10। उसके बाद उस पुरुष ने अपान वायु के द्वारा मुंह से होकर इसे ग्रहण करने की चेष्टा की। अपान वायु के द्वारा उसने अन्न को ग्रहण कर लिया। अपान वायु ही अन्न को ग्रहण करने में समर्थ है। जो अन्न के द्वारा जीवन की रक्षा करने में समर्थ है वह यही वायु है। शंकराचार्य जी ने अपान का अर्थ मुख छिद्र किया है। वाचस्पत्यम में अपान को प्राण का धारक कहा गया है। आयुर्वेद में पाचन, मल उत्सर्जन आदि कर्म अपान द्वारा ही संपन्न होना माना गया है। अतः वही अन्न का धारक है। अन्न के माध्यम से आयुष्य बढ़ाने वाला यही वायु अन्नायु कहा जाता है। श्लोक 11। उस परमात्मा ने विचार किया कि यदि इस पुरुष ने वाणी से बोलने का प्रयोजन पूरा कर लिया, यदि प्राण वायु से सूंघ लिया, यदि नेत्रों से देख लिया, यदि कानों से सुन लिया, यदि त्वचा से स्पर्श कर लिया, यदि मन से सोच लिया, यदि अपान से आहार ग्रहण कर लिया और उपस्थ से विसर्जन कृत्य पूर्ण कर लिया, तो मैं उसके लिए कौन रहा? मेरे बिना ये कैसे रह पाएगा? मैं किधर से प्रविष्ट हूँ? समस्त व्यवस्था बन जाने पर भी आत्मा के रूप में परमात्मा के अंश की स्थापना के बगैर व्यक्ति का अस्तित्व नहीं बनता। फिर मैं कौन हूँ? का उत्तर मैं वही आत्म तत्व हूँ। ये तथ्य इस प्रकरण से सिद्ध होता है। श्लोक 12। वह परमात्मा मानव शरीर की सीमा मूर्धा ब्रह्मरंध्र को विदीर्ण करके चीरकर उसमें प्रविष्ट हो गया। विदीर्ण करके जाने के कारण इस द्वार को विधृति नाम से जाना जाता है। यह विधृति नामक द्वार आनंदप्रद अर्थात आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। उस परमेश्वर के 3 आश्रय स्थल और 3 स्वप्न हैं। उसका यही आवास स्थल है, यही आवास स्थल है, यही आवास स्थल है, यही वह स्थल है। ये बात 3 बार कही गई है। बात पर बल देने के लिए त्रिवाचा कहने की परंपरा है, अर्थात ये देह निश्चित रूप से उस परमात्मा का आवास है। अन्य भाव यह है कि शरीर में 3 स्वचालित तंत्र, 3 ग्रंथियों में आत्मा का सीधा नियंत्रण कहा जा सकता है। वे हैं मस्तिष्क में सहस्त्रार रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, हृदय पेसमेकर तथा नाभि ग्रंथि, पाचन प्रजनन चक्र अथवा शरीर, ब्रह्मांड और परम व्योम। इन 3 स्थानों को उसके स्थान तथा स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण स्वरूपों को अथवा सृजन, पालन, परिवर्तन को उसके 3 स्वप्न कहा जा सकता है। श्लोक 13। मानव शरीर में प्रकट उस पुरुष ने भूतों सृष्टि को चारों ओर से देखा और यह कहा कि मेरे अतिरिक्त यहाँ दूसरा कौन है? मैंने इसे भली भांति देखकर यह बोध प्राप्त कर लिया है कि यह परम पुरुष परब्रह्म ही है। श्लोक 14। मानुष देह में उत्पन्न हुए उस पुरुष ने परब्रह्म परमेश्वर का पूर्व वर्णित रीति से साक्षात्कार कर लिया।
इसलिए उसका मैंने दर्शन कर लिया। इस व्युत्पत्ति के आधार पर ही उसका नाम इंद्र है, परंतु लोग उसे इंद्र कहकर ही संबोधित करते हैं, क्योंकि देवगण परोक्ष प्रिय होते हैं। देवगण परोक्ष प्रिय होते हैं। अद्वितीयोध्याय प्रथम खंड। श्लोक 1। सर्वप्रथम ये जीव पुरुष के शरीर में गर्भ रूप से विराजमान रहता है। पुरुष के शरीर में स्थित जो वीर्य है वह पुरुष के समस्त अंगों से समुत्पन्न तेज है। पहले पुरुष आत्मस्थ तेज को अपने ही अंदर पोषित करता है, तदुपरांत जब वह इस वीर्य रूप तेज का स्त्री में सिंचन करके गर्भ रूप में स्थित रहता है, यह इसका अर्थात जीव का प्रथम जन्म है। वर्तमान प्रजनन विज्ञान जेनेटिक साइंस भी वीर्य में गुण सूत्रों, क्रोमोजोम्स तथा जीन्स, जीवाणुओं में व्यक्तित्व की सभी विशेषताओं का समावेश मानता है। पुरुष के गर्भ में पुरुष का परिपाक यह उपनिषद की अपनी दृष्टि है। पदार्थ विज्ञान की अपनी सीमाएं हैं। ऋषि उसमें चेतना का संकल्पयुक्त तंत्र देखते हैं। श्लोक 2। जिस प्रकार स्त्री के अपने ही शरीर के अंग होते हैं, उसी प्रकार पुरुष द्वारा सिंचित वह वीर्य भी स्त्री से तादात्म्य स्थापित कर लेता है। अस्तु, वह स्त्री को किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाता। वह स्त्री अपने उदर में स्थापित पति के वीर्य रूप आत्मा का पोषण करती है। सृष्टि के आदि में विराट पुरुष और प्रकृति संयोग जैसा ही यह संयोग होता है। श्लोक 3। वह पालनकर्त्री स्त्री पालनिया अर्थात अपने पति द्वारा पालन करने योग्य होती है। गर्भवती स्त्री प्रसव से पूर्व गर्भस्थ जीव का पालन करती है और वह पुरुष अर्थात पिता प्रसवोपरांत सर्वप्रथम जातकर्म आदि संस्कार से उस शिशु को सुसंस्कृत करता है। वह जन्मोपरांत शिशु को इस प्रकार संस्कारित करके उसकी उन्नति करके वास्तव में अपनी ही उन्नति करता है, क्योंकि इसी प्रकार लोक अर्थात 14 भुवन प्रवृद्ध होते हैं। यही इस जीव का द्वितीय जन्म है। श्लोक 4। इस आत्मा अर्थात पिता का ये पुत्र स्वरूप आत्मा पुण्यों के लिए पिता के प्रतिनिधि रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। तदुपरांत ये जीव पिता रूप वयोवृद्ध होकर अपने लौकिक कर्तव्यों को पूरा करके इस लोक से प्रस्थान कर जाता है। इसके पश्चात उसका पुनर्जन्म होता है। यह इस जीव का तृतीय जन्म है। श्लोक 5। यही बात ऋषि वामदेव ने इन शब्दों में कही है। मैंने गर्भ की स्थिति में ही अर्थात अंतःकरण, इंद्रियादि देवताओं के जन्मों का रहस्य भली भांति जान लिया है। मैं सैकड़ों लोहयुक्त लोहे की तरह कठोर पिंजरों में आबद्ध था। अब मुझे तत्वज्ञान प्राप्त हो गया है, अतः मैं बाज पक्षी के समान उन पिंजरों को भेद कर बाहर आ गया हूँ। इस प्रकार गर्भ में शयन करते हुए ऋषि वामदेव ने ये तथ्य प्रकट किया था। पदार्थ विज्ञानी पदार्थों की प्रयोगशाला में प्रवेश करके प्रयोगों द्वारा अनुसंधान करते हैं। चेतना विज्ञान के विज्ञानी ऋषिगण चेतना की प्रयोगशालाओं में संकल्पपूर्वक प्रवेश करके अनुसंधान करते थे। वे परम व्योम तक अपनी चेतना ले जाकर वेद के रहस्य प्रकट कर सकते थे और प्रकृति के सूक्ष्म घटकों में प्रवेश करके उनकी विशेषताओं का साक्षात्कार कर लेते थे। ऋषि वामदेव ने अपनी आत्म चेतना को इसी अनुसंधान के लिए संकल्पपूर्वक गर्भरूप में स्थापित किया तथा पूर्ण जागरूक रहकर चेतना के रहस्यों का अध्ययन किया। यही बात यहाँ स्पष्ट की गई है। श्लोक 6। वे ऋषि वामदेव वे ज्ञान अर्थात तत्वज्ञान प्राप्त करके इस शरीर के विनष्ट होने के पश्चात इस लोक से उत्क्रमण कर स्वर्ग में समस्त सुखों का उपभोग करते हुए अमृतत्व को प्राप्त हो गए अर्थात अमर हो गए। अथ तृतीयोध्याय प्रथम खंड। श्लोक 1। जिस आत्मा की हम उपासना अर्चना करते हैं वह कौन है? जिसके द्वारा प्राणी देखता है, जिसके द्वारा श्रवण करता है, जिसके द्वारा गंधों को सूंघता है, जिसके माध्यम से वाक शक्ति का विशेषण करता है और जिसके द्वारा स्वादु अस्वादु का ज्ञान प्राप्त करता है, वह आत्मा कौन सा है? श्लोक 2। जो ये हृदय है वही मन भी है। संज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान, आज्ञान अर्थात आदेश देने की शक्ति, विज्ञान अर्थात विविध रूपों से जानने की शक्ति, प्रज्ञान अर्थात तुरंत जान लेने की शक्ति, मेधा अर्थात धारणा शक्ति, दृष्टि, धृति अर्थात धैर्य, बुद्धि, मनीषा अर्थात मनन करने की शक्ति, ज्योति अर्थात वेग, स्मृति, संकल्प शक्ति, मनोरथ शक्ति, भोग शक्ति, प्राण शक्ति, ये सभी शक्तियां परमात्म सत्ता की ही बोधक हैं। श्लोक 3। ये प्रज्ञान स्वरूप आत्मा ही ब्रह्म, इंद्र और प्रजा का अधिपति है। यही समस्त देवगण तथा पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश और जल पंच महाभूत हैं। यही इत्र प्राणी तथा उनके कारण रूप बीज और अंश, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज प्राणी तथा गौ, अश्व, मनुष्य, पक्षी और हाथी सहित यह समस्त जड़ जंगम जगत प्रज्ञानेत्र और प्रज्ञान में ही समाहित हैं।
उस प्रज्ञान में ही समस्त लोक आश्रित हैं, प्रज्ञा ही उनका विलय स्थल है। अस्तु, प्रज्ञान को ही ब्रह्म कहा गया है। श्लोक 4। जो परमेश्वर को इस प्रकार जान लेता है, वही लोक से ऊर्ध्वगमन कर स्वर्ग में जाकर समस्त दिव्य भोगों को प्राप्त करता है और अंततः वह ज्ञानी अमर पद को प्राप्त करता है।